नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है प्रदेश हमारा का। सबसे पहले बड़ी खबर अलवर से आपको देंगे, जहां पर सिलेंडर से भरी गाड़ी पलटी है। अरावली विहार थाना क्षेत्र में टला है बड़ा हादसा। बाइक को बचाने के लिए ब्रेक लगाया और ट्रोले ने टक्कर मार दी। तो अलवर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर से भरी गाड़ी जो है वो पलट गई है। दरअसल आपको बता दें कि अरावली विहार थाना क्षेत्र में हालांकि ये बड़ा हादसा टल गया है, किसी भी तरीके से कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल बाइक को बचाने के लिए ब्रेक लगाया और ट्रोले ने टक्कर मार दी। इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है अरावली विहार थाना क्षेत्र में। ये बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि जो सिलेंडर है वो मौके पर बिखर गए, लोगों की भीड़ जमा हो गई और रूपबास से समोला की ओर जाने वाली रोड पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। और हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पलटा हुआ ट्रोला आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर जो सिलेंडर उसमें रखे हुए थे वो सभी गिर जाते हैं। बाइक को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया और तभी ये पूरा हादसा घटित हुआ है। और अब भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर आपको देंगे। नदबई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आड़त की 4 दुकानों में हाथ साफ किया है। कृषि उपज मंडी में वारदात को अंजाम दिया है। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने बंद करने को लेकर बुलाई बैठक। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी है। तो नदबई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मंडी में व्यापारियों ने बंद किया है। आड़त की 4 दुकानों में हाथ साफ किया है। कृषि उपज मंडी में वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यापारियों में साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने बंद करने को लेकर बैठक बुलाई है मंडी में। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको भरतपुर से दे रहे हैं, जहां पर आड़त की 4 दुकानों में हाथ साफ किया है। झुंझुनू के गोचरा में बालाजी मंदिर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। चोरी के मामले में खुलासा करते हुए मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 8 महीने के अंदर हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए, लेकिन अभी तक भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। तो लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। सारे ग्रामवासियों में आक्रोश है और पीड़ा का विषय भी है। एक ही मंदिर में बार बार टारगेट करना। पुलिस प्रशासन तो कह रही है हम अपना इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं जी अपने तरीके से। अब जांच कब तक पूरी होगी ये तो कोई गाइडलाइन उन्होंने दी नहीं है, टाइम भी टेबल उसमें उन्होंने कोई दिया नहीं है। और जांच जैसे मान लो सेकंड टाइम चोरी हुई थी, 3 लोग चोरी में शामिल थे, पुलिस आई थी, सारे फुटेज वगैरह उनको दिला दिए, उसकी तो जांच आज तक पूरी नहीं हुई। उससे क्या चोर ज़्यादा सक्रिय निकले, उसने तीसरी चोरी भी कर दी। अब वो जांच कब तक चलेगी, या और चोरी हो जाएगी या और किसी ग्रामवासी का नंबर आएगा, किसी मवेशी को चोरेंगे, किसी घर के ताले टूटेंगे और कुछ होगा तो भगवान भरोसे है। झुंझुनू की चुड़ावा पुलिस ने राह चलती अकेली महिला को देव दर्शन करवाने और परिवार को संकट से बचाने का झांसा देकर ज्वेलरी हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चुड़ावा में 2, झुंझुनू में 3 वारदात करने की बात कबूल की है। वहीं आरोपियों के पास से 2 बाइक और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। इन ठगों पर यूपी के कई थानों में लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस थाना चिड़ावा की टीम ने 4 अंतर्राज्य गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें चारों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये, और महिलाओं के साथ में देवी के दर्शन कराने के नाम को लेकर महिलाओं के साथ में ठगी करते हैं। इन्होंने करीब 1 महीने पहले पुलिस थाना चिड़ावा क्षेत्र में एक महिला से सुबह जो मंदिर जा रही थी उससे देवी के दर्शन कराने की बात को लेकर उसके गहने अपने पास रख लिए और 21 कदम जाने के बाद में आपको देवी के दर्शन होंगे।
उस पर दर्शन होने के उपरांत आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, जिस पर महिला से जो आभूषण लिए हुए हैं वो लेके ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी क्रम में हमने हुस्नु पुत्र नजरुद्दीन, इब्राहिम पुत्र खुशी मोहम्मद, शाहिद पुत्र हबीब और आबिद हुसैन पुत्र हुस्नुद्दीन, चारों ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये एक कम्युनिटी है फकीर। सादुलपुर के बैरासर छोटा के ग्रामीण ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सड़क का फिर से सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई की मांग की है। सरपंच एडवोकेट महावीर सिंह पुनिया के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू होने से पहले जो सर्वे किया था उसमें बहुत अनियमितताओं के कारण लोगों को अपने टूटने वाले घरों और अन्य निर्माण का उचित मुआवजा नहीं मिला। जिनका नुकसान कम हुआ उनको मुआवजा राशि अधिक दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा का पूरा घर टूट रहा है और उन्हें नाममात्र मुआवजा दिया जा रहा। ऐसे में ग्रामीणों को भारी रोष है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजा नहीं दिया तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें कलेक्टर के नेतृत्व में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गंगापुर सिटी में स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने का संदेश दिया गया। द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े फ्लैगशिप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हमने गत पखवाड़े में स्वच्छता को लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा श्रमदान आयोजित किया था। उसी कड़ी में सरकार की ये मंशा है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को यदि एक तरफ जोड़ा जाए, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारे जो युवा वर्ग है, उसमें इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक भावना है उसको हम इसमें उद्बुद्ध करें। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर्स ने 2 जिंदगियां बचा ली। गुरुवार रात को आपातकालीन यूनिट में गर्भवती ने नवजात को जन्म दिया। इस साल में दूसरा मौका है जब आपातकालीन यूनिट में प्रसव कराया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक गर्भवती महिला को अचानक पेट में दर्द हुआ तो जानकारी नहीं होने की वजह से जेएलएन अस्पताल आ गए, जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद सर्जरी के डॉक्टर मनीष कुमार चंदेल समेत दूसरे डॉक्टर्स ने प्रसव कराने का निर्णय लिया और सुरक्षित प्रसव करवाया। इस दौरान जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। एक एमपी से महिला आई है जिसका नाम ललिता है और उनको पता नहीं था कि जनाना अस्पताल कहाँ है। तो यहाँ पे जब अस्पताल में आई तो हमने एक बार पीवी करके चेक किया, क्योंकि लेडी प्रेग्नेंट थी तो बच्चे का मुंह बाहर आ चुका था, तो उसको अर्जेंटली यहीं पे डिलीवर कराना पड़ा। हमने उससे पहले जनाना अस्पताल के अंदर कॉल भेज दिया था, जो ऑब्स गायनी वाले डॉक्टर साहब होते हैं उनको, और बच्चों वाले डॉक्टर साहब को हमने हाथों हाथ बुला लिया था। नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, अभी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। और एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। भर्ती में चयनित एसआई के परिजन मौजूद है। एसआई भर्ती से जुड़ा एक वर्ग निरस्त करने की कर रहा मांग। तो देखिए, एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की जा रही है और शहीद स्मारक पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की जा रही है। देखिए, 2 दड़ों में बढ़ती हुई ये परीक्षा नजर आ रही है। एक तरफ एसआई भर्ती में जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी, उनके परिजन मौजूद हैं जो इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रही है, लेकिन एक तरफ वो बेरोजगार युवा भी हैं जो इस भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब ये परीक्षा में पारदर्शिता ही नहीं रही, जब इस पूरे मामले पर कई आरोपियों को गिरफ्तारी कर चुकी है एसओजी की टीम, और आप किस बिना पर इस पेपर को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रोशन लाइव इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर से परिजन जो है वो धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, यथावत रखा जाए। जरा बात करिए इन लोगों से। देखिए, अभी शहीद स्मारक के ऊपर एसआई भर्ती
कहा जा सकता है कि निरस्त नहीं करने को लेकर जो सफल अभ्यर्थी हैं वो और उनके जो परिजन हैं वो आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार को अपना ज्ञापन देंगे। कुल मिलाकर इन लोगों की मांग है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है उसमें अपराधियों को छोड़ो मत, और जो ईमानदार जो कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उन्हें हटाओ मत। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। इसी को लेकर आप देख सकते हो कि शहीद स्मारक के ऊपर जो सैकड़ों कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि एसआई भर्ती यथावत रखे, ईमानदार एसआई के साथ न्याय हो, इसको लेकर कहा जा सकता है कि जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सीधा हम इनसे बात करेंगे। आप लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या कहना चाहिए? भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार इसलिए आई थी कि लाखों को रोजगार देंगे, न कि रोजगार मिला उनको रोजगार छीने, और बेरोजगार को भी गुमराह ना करें और भर्ती रद्द न करें, आगे भर्ती करने की नई भर्ती करने की कोशिश करें। लेकिन ये बेरोजगार रोजगार की बात नहीं है। जो ऐसे अयोग्य हैं, जो फर्जी तरीके से जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है, सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, आप लोगों की क्या मांग है? बिल्कुल, जो दोषी हैं उनको तो पकड़ा जाए और बड़े मगरमच्छ से उनको भी पकड़ा जाए। भर्ती रद्द करने से तो बेगुनाह हैं वो मारे जाएंगे और गुनहगार आजाद हो जाएंगे। भर्ती को रद्द ना करें और गुनहगारों को पकड़ें, और नई भर्ती नए सिरे से नया जो काम करेंगे उनमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इस तरीके से काम करें। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ इन लोगों की जो मांग है, इन तमाम लोगों की मांग को लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो लोग हैं पूरे प्रदेश भर से आए हैं। करीब 750 से ज्यादा ऐसे जो सफल जो अभ्यर्थी हैं वो उनके जो परिजन हैं, करीब 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो पकड़े गए। मैम, दरअसल ये जो पूरा प्रोटेस्ट है किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर हो रहा है? सर, ये जो भर्ती 2021 थी सब इंस्पेक्टर की, जो कि 859 पदों के लिए थी, सबको ज्ञात है। और सर, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होती, जो भी बच्चों ने क्लियर की, तब तक भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। और अब जब आज तो आरएसी की जो है पासिंग आउट परेड है, मतलब आप देखिए वो जो 30-40 बच्चे हैं वो तो बन जाएंगे सब इंस्पेक्टर, पासिंग आउट हो गई है। तो इन बच्चों के साथ ये रद्द करने का क्यों कर रहे हैं? रद्द करके क्या सोल्यूशन निकालना चाहते हैं आप? मैं सरकार से ये पूछूंगी कि हर बार हर भर्ती में घोटाला हो रहा है। हर एग्जाम आपको भी ज्ञात है कि कभी पेपर लीक होगा, कभी इंटरव्यू में गड़बड़ है, कभी फिजिकल में गड़बड़ है। तो आप उस पे क्यों नहीं काम करते कि गड़बड़ क्यों हो रही है? आज हम पानी में डूबते हैं तो हाथ पैर तो मारते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पेपर लीक हुआ है, आरपीएससी से ही निकला है ना, बाहर जाएगा तो आप मैं कह रही हूँ सीएम अपने बच्चे को भी कोई भी होगा तो हाँ भाई पेपर आ गया तो लो भाई पढ़ लो और दो एग्जाम। अपने को बेरोजगार बैठे हैं। सरकार में आपकी किन लोगों से बात हुई, किन आप ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? सर, हमने वैसे तो लगभग सभी हमारे जिस स्थानीय जो भी लोग हैं सब जाके वहाँ के स्थानीय नेताओं से मिले, कलेक्टर कमिश्नर से मिले हैं। हम लोग भी जितने मंत्री हैं उनसे भी मिले। आज हमने सीएम महोदय, पिछली बार भी हमने सीएम महोदय से रखा था कि ज्ञापन देकर आए, उस दिन वो यहाँ थे नहीं। और आज भी हमने बोला तो आज डिप्टी सीएम भी नहीं है, सीएम भी नहीं है, तो हमने जो श्रवण सिंह जी बगड़ी जो है हमने उनसे बात की है कि भाई हमारा ज्ञापन हम उनको देंगे ताकि वो हमारे बात को अच्छे से मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख पाएंगे। आप भी आए क्या? जो एसआई अभ्यर्थी है क्या है आपके? एसआई अभ्यर्थी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आप किस उस हैसियत से आप यहाँ पर आए? बीकानेर से। बीकानेर से आप आए, आपके क्या लगते हैं जो अभ्यर्थी है? हमारा पावना है। क्या कहेंगे, किस तरीके का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है पूरी भर्ती के अंदर? क्या सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? सरकार गलत कर रही है। गलत कर रही है। गलत कर रही है। जो दोषी है उन्हें बचा रही है, क्या कर रही है? दोषी को बचा रही है। दोषियों को बचा रही है। हाँ सर, इसमें है क्या है एक्चुअली कि जब हम जैसा मैम ने बताया था थोड़ी देर पहले कि छोटा सा अगर हिस्सा खराब है तो उसके कारण सबको फेलियर अपन घोषित नहीं कर सकते। पैर का अंगूठा अपना कट गया या फिर कोई एग्जांपल कुछ भी पार्ट अगर खराब हो गया है, इसके कारण अपन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो भी खराब नहीं कर सकते। जो रियलिटी है, ये जो माफिया है वो खुद चाहता है रद्द हो ताकि वो अपने पक्ष ले जाए और वो साइड में हो जाए, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं बोलना चाहूंगी कि अगर जब इलेक्शन होते हैं कोई बूथ पर्टिकुलर कैप्चर हो जाता है तो क्या आप सारी वोटिंग वापस करवाती है क्या सरकार? नहीं, पर्टिकुलर ठीक है रोशन, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर ये विरोध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ग्राउंड जीरो से हमने आपको ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त दिखाई हैं।
भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रही हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक का औपचारिक संबंध तक टूट गया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 14,27,000 से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे अधिक है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने यहां चुनाव जीतने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि वो दो देशों के बीच संबंधों को खराब करने के लिए भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दरअसल कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में हुई हत्या से शुरू हुआ था ये विवाद, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। तो भारत कनाडा रिश्तों पर मेगा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं और क्योंकि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में हुई हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे और पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का दावा किया था। हालांकि कनाडा की ओर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत को इस संबंध में कोई सबूत भी अभी तक नहीं दिया गया है। तो देखिए, ये पूरा जो रिश्ता है भारत और कनाडा के बीच का, उसका सर्वे न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है। ये ऑनलाइन सर्वे किया गया है, देश के 25 राज्यों में ऑनलाइन सर्वे किया गया है। भारत के लिए कनाडा कितना भरोसेमंद है, ये एक सवाल है। कनाडा से कड़वाहट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कनाडा दोस्ती के लायक है या नहीं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो उठने अब इसलिए लग गए हैं क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल के कई लोग रहते हैं और सबसे अधिक संख्या में भारतीय मूल के लोग ही कनाडा में रहते हैं और जो स्टूडेंट है वो भारी संख्या में कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं भारत के। और ऐसे में ये जो कड़वाहट पैदा हुई है भारत और कनाडा के बीच, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जब रिश्ते सही थे तो सब बहुत स्मूथली हो रहा था, लेकिन अचानक से जो रिश्ते बिगड़े हैं उसके पीछे का कारण क्या है, यही जानने के लिए एक मेगा सर्वे किया गया न्यूज 18 के द्वारा। और इस मेगा सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी कनाडा से दोस्ती क्या भारत के लिए सही फैसला होगा? क्योंकि भारत कनाडा के मौजूदा हालात पर रायशुमारी की गई, 25 राज्यों में ऑनलाइन सर्वे किया गया देश के, और इसके बाद ये समझ आता है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं और क्या उसमें सुलह हो भी सकती है या नहीं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ये जो रिश्तों में तनातनी आई है, इसको मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या ये मजबूत करने चाहिए भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कनाडा की ओर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत को इस संबंध में कोई सबूत भी अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन आरोप भारत पर लगाए गए थे। तो वहीं भारत और कनाडा के रिश्तों पर मेगा सर्वे किया गया तो क्या निकल कर आता है वो जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत कनाडा के मौजूदा हालात पर लोगों की सीधी राय जो है वो न्यूज 18 ने जानी है। तो बड़ा सर्वे किया गया, किस उम्र के कितने रिस्पोंडेंट है इसके बारे में जाना गया, क्योंकि भारत कनाडा रिश्तों पर यह मेगा सर्वे इसलिए भी करना बहुत जरूरी हो गया था कि रिश्ते कैसे हैं और उसमें कितनी सुधार लाई जा सकती है, ये भी जानने की कोशिश की। भारत कनाडा के मौजूदा हालात पर लोगों की सीधी राय जो है वो न्यूज 18 ने ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश की है।
बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया जैसलमेर दौरे पर हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस राज में बैठी मशीनरी को बदला जाएगा। भजनलाल सरकार प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। प्रदेश में जल्द और अच्छे परिणाम आएंगे। मारवाड़ में हूँ। रामदेव जी महाराज के दर्शन किए, तनोट माता के दर्शन किए। सीमा क्षेत्र पर बीएसएफ जवानों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत सीमा क्षेत्र पर पेड़ लगाए। एक अभिनव योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके जरिए बाड़मेर में उन नवजात कन्याओं के खाते खोले। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में तत्पदम उपवन ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। जमीन आवंटन की राशि 1 साल बाद भी जमा नहीं करवाने पर भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार जमीन स्वतः निरस्त हो गई है। ऐसे में करीब 25 बीघा जमीन ट्रस्ट के कब्जे से वापस लेने की मांग को लेकर पार्षद उज्जवल लालटी ने पालिका अध्यक्ष मनीष राठी और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि 5 अक्टूबर 2023 को आरक्षित राशि 71 करोड़ 7,54,740 रुपए वसूली के लिए पत्र जारी किया था। उपवन द्वारा राशि नहीं जमा कराने पर करीब 2 महीने बाद वसूली के लिए पत्र जारी किया था। वहीं पालिका ने सितंबर में फिर रिमाइंडर भेजा था। सम अलाउद्दीन ट्रस्ट के कब्जे से 25 बीघा जमीन को पालिका ने वापस लेने की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पूर्व 5 अक्टूबर 2023 को नगर पालिका ने भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत तत्पदम उपवन को भूमि आवंटन का मांग पत्र जारी किया था। 2015 भूमि आवंटन नीति 2015 के में ये स्पष्ट है कि अगर 1 वर्ष में कोई मांग पत्र का पैसा जमा नहीं होता है तो स्वतः निरस्त हो जाती है। देश भर में दीपावली की तारीख को लेकर कई तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को। लेकिन उदयपुर की अगर हम बात करें, वहां पर अब साफ हो चुका है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 1 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा और इसको लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के बटियाणी छोटा स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। माता लक्ष्मी के मंदिर में 5 दिनों तक दीपोत्सव का आयोजन होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता खूबसूरत लाइट, फूलों से भी सजाया जाता है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर में इस बार माता लक्ष्मी को करीब 15 लाख रुपए की पोशाक और गहने धारण कराए जाएंगे। महालक्ष्मी मंदिर के ट्रस्टी जतिन श्रीमाली ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा। अगर आप देखेंगे मुख्य जहाँ मंदिर है वहाँ सब जगह पूरे देश में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय किया है और इसलिए हमारे पूरा मंदिर में जो मंदिर का जो ट्रस्ट है शिवमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट दीपावली को धूमधाम से मनाने के लिए इसकी व्यवस्थाओं में पिछले 1 महीने से लगा हुआ है। ये महालक्ष्मी मंदिर उदयपुर 450 वर्ष पुराना मंदिर है और मान्यता है कि जो भी भक्तगण मन से माता जी के यहाँ पर आते हैं उनको धन वैभव लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है। दिनांक 29 तारीख को धनतेरस मनाई जाएगी, जिस दिन प्रातः 4 बजे से दर्शन चालू होंगे और माता जी को चांदी की वेश धारण कराया जाएगा और विशेष श्रृंगार होगा। सोने और आभूषण से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। और अजमेर से बड़ी खबर है, आरपीएससी के IORO परीक्षा 2022 को निरस्त किया गया है। 14 मई 2023 को आयोजित हुई थी ये परीक्षा। 111 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। 19,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 1 लाख के ऊपर अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और आयोग दोबारा से ये परीक्षा करवाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। IORO परीक्षा ये थी 2022 की और 2023 में इसके एग्जाम कराए गए थे, लेकिन इस परीक्षा को फिलहाल अब निरस्त कर दिया गया है। 14 मई 2023 को ये परीक्षा जो है वो आयोजित हुई थी और निरस्त किया गया। बाकायदा इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। दरअसल आरपीएससी ने इस परीक्षा को निरस्त किया है। 111 पदों के लिए ये परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी, जिसमें 1,96,483 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
और आयोग अब जो है फिर से इस परीक्षा को कराएगा। तो फिलहाल परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, फिर से परीक्षा कराई जाएगी और फिर से जो है जो स्टूडेंट इसमें थे वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। 111 पदों के लिए ये परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है।